अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। बाकी पार्टिसिपेंट आते रहेंगे। हम आज अपने वीक 5 के लेक्चर 2 का आगाज करते हैं। सो होपफुली एवरीवन इज डूइंग वेल। सब खैर खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। माशाल्लाह, चलो जबरदस्त हो गया। थैंक यू। ओके, मैं जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ ताकि मैं जल्दी से लेक्चर पे जाती हूँ। मैं पहले लेक्चर पे जा रही हूँ बच्चों, फिर उसके बाद हम डिस्कशन या किसी ने प्रेजेंटेशन देनी हुई तो हम प्रेजेंटेशंस पे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आज का हमारी जो स्किल्स हैं, बेसिक से हम प्रोफेशनल स्किल्स पे जा रहे हैं, वो किस हद तक हम कवर कर पाते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ हो ना? अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। थैंक यू। बस मैं चेक कर रही थी कि आप हमारे साथ ही हो ना, इन केस एनी थिंग हमें कुछ ज़रूरत पड़ता है या हमारी टेक्निकल कोई चीज़ आती है तो आप यू आर एज ए टीम ऑन बोर्ड हो, ताकि बेहतर तरीके से हम इस लेक्चर को डिलीवर कर सकें। एनी हो, कल हमारी जो बात हुई थी वो बेसिक कि क्या है हमारा बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के साथ काउंसलिंग स्किल को हमने फोकस किया था कि काउंसलिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। आज की जो लिस्ट है इसमें हमने प्रोफेशनल काउंसलिंग स्किल्स को ऐड किया है, ऑल दो जो बेसिक्स हैं उसकी यहाँ पे कुछ की एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई है। कोशिश कीजिएगा जब ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ मैं आपको तो आप लोग अपना जो अ, दिमाग है ना अपने केसेस के साथ कनेक्ट कीजिएगा। और जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत फील हो रही हो और आपको लगे कि यार ये केस में बात करते हुए मुझे ऐसी मुश्किल पेश आई, तो मैं एंड का ये जो आज का सेशन हमारा होगा इसमें हम टोटली आपके केसेस की बेसिस पे कि जब कहाँ कहाँ आपको कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी आती है वाइल यू आर प्रोवाइडिंग सम काउंसलिंग या जनरल आप अपनी केस के साथ बात कर रहे हो, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, तो उसके उसको भी हम ओपन करेंगे। सो कनेक्टेड रहिएगा ताकि बेहतर तरीके से हम ना एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी क्रिएट कर सकें और लर्न कर सकें। सबसे पहला पॉइंट जो प्रोफेशनल काउंसलिंग के अंदर है, जो बेसिक्स है सारी कि नॉर्मलाइज कैसे करना है, सेटिंग कैसे बनानी है, किस तरह से क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है, एक्टिव लिस्टिंग कैसे करनी है, अटेंशन कैसे देनी है, ये वो सारी बेसिक्स हम ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं अभी तक ये ज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को ये आइडिया है और आप लोगों की रिमाइंड करवाने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रोफेशनल यानी कि एडवांस लेवल पे हम थोड़ा सा अब जा रहे हैं और हमने देखना है कि कन्फ्रंटेशन जब हम ऐड करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, तो किस तरह से हम, अगर फर्ज किया हमारा क्लाइंट किसी लेवल पे एक बात किसी टाइम में कुछ कह रहा था और किसी टाइम में कुछ कर रहा है, तो वो हम इनकंसिस्टेंसी जब आती है क्लाइंट के अंदर तो हम उसे जेंटल वे में चैलेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि आप यू से यू वांट टू क्विट स्मोकिंग बट यू ऑल्सो कीप बाइंग सिगरेट एवरी वीक। तो हम ये वाला चैलेंज अपने क्लाइंट के साथ करते हैं जिसकी बेसिस पे हम एक्सप्लोर करने की क्लाइंट की एक्चुअली इनसाइट उसको प्रोवाइड करना होता है। तो जब काउंसलिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो जैसे आज का मेरा पहला केस जो था उसके अंदर माँ बेटी दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में थी और इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट में थी कि दे आर फाइटिंग। माँ बच्ची जो है वो अपनी अम्मा को थप्पड़ तक मार रही थी। इस सिचुएशन में सारा केस जा रहा था, रेफर हुआ, लेकिन काउंसलिंग के लेवल पे काउंसलिंग तो नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों हाइटन अप थे। इंडिविजुअली भी बैठी, मैं फिर ग्रुप में बैठी और ग्रुप में बैठे सबसे पहले मैंने एक सवाल उनसे किया कि आप दोनों को जिंदगी से चाहिए क्या। अब जहरी बात है ये ऑब्जेक्टिव की जैसे आगे बेसिक गोल सेटिंग है ये उसके साथ भी कनेक्ट होता है, लेकिन उन दोनों ने कहा या उस सवाल को मैंने साथ इस तरह से कनेक्ट किया। एक सवाल ये था और दूसरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। तो दोनों माँ बेटी ने स्पेसिफिकली मेंशन ये किया कि यार बेटी कहती है मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है और माँ ने उर्दू में लाइन लिखी कि मुझे कोई समझता नहीं है। यानी वो मिररिंग दोनों कर रही थी लेकिन दे आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में जा रहे हैं। तो अब उस पेपर दोनों की बेसिस में मैं कन्फ्रंट करने के काबिल हो गई।
तो जब हम प्रोफेशनल लेवल पे, जब काउंसलिंग की स्टेज ऐसी पे होते हैं जहाँ पे हमें केस की पर्सनालिटी का, बैकग्राउंड का, फैमिली का थोड़ा आइडिया हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यार कहाँ कहाँ केस के साथ हम कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, तो वहां पे ये मैंने फौरन से अलाइन किया कि यार आप भी ये मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, कह रहे हो, आप भी ये कह रहे हो, या उसके एक्शंस के अंदर अब बच्ची कह रही थी कि मैं रिस्पेक्ट चाहती हूँ, तो मैं कह रही थी आप रिस्पेक्ट कितनी दे पा रहे हो। तो वहां पे अपना, जहां पे उनके बिहेवियर और एक्शन के अंदर इनकंसिस्टेंसी आती है, या वो जो जिस तरह से उनकी वांट और विशेस और डिजायर के अंदर चीजें आ रही होती हैं, आप वहां पे अपनी काउंसलिंग स्किल्स, लेकिन इन अ जेंटल वे, आप अपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड करते हो, ऑन बोर्ड करने के साथ साथ बेहतर तरीके से उसको कन्फ्रंट कर रहे होते हो। ठीक है। कन्फ्रंट भी इस वे में कि प्रोफेशनली साउंड लगे और पेशेंट एकदम से, और बात का ये कन्फ्रंटेशन आपकी तीसरे लेवल पे शुरू होती है, फोर्थ लेवल पे शुरू होती है। जैसे इस बच्ची का मैं साल से इलाज कर रही हूँ, और साल अब जाके बीच में 6 महीने का, 3 महीने का बेसिकली उन्होंने गैप लिया, और बच्ची की एपिसोड पैनिक वापस आई जिसमें उसके साइकोसिस बिल्ड हो गए, और ऑल तो उसकी बेसिस पे शी डिटैच विद द रियलिटी, और उसने कोई तमीज नहीं छोड़ी, और इस तरह का फिर हाइटन अप जो क्वर्ल शुरू होता है क्लाइंट फैमिली के दरमियान, तो वो बहुत ज्यादा हीट अप होके किसी ना किसी ऐसे मेजर कन्फ्लिक्ट्स में जाता ही है। तो आपने कन्फ्रंटेशन बिल्ड करनी है कि यार कहाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन पेशेंट की ही उसकी ही वर्बेटम से उठाना है, उसी की बातों से उठाना है, ताकि आप आसानी से उस थॉट को चैलेंज कर सको और उसको कंट्रडिक्शन समझा सको। सेकेंड लेवल पे जो सेल्फ डिस्क्लोजर है, जिसमें हम कहते हैं कि ये लिमिटेड है लेकिन प्रोफेशनल शेयरिंग के लेवल पे जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मेंशन की हुई है कि मैनी स्टूडेंट्स फील एंशियस बिफोर एग्जाम, आई कैन रिलेट टू दैट प्रेशर। तो फिर आप अपनी काउंसलिंग, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, अपनी जब बातचीत अपने क्लाइंट से कर रहे होते हो, तो यू कैन इजीली कहीं पे अपनी, ज्यादातर मेरे पास जो बच्चियां हैं ना, वो कहती हैं कि मैम मैं अपनी एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर सकती। अब मैं जैसे कपल थेरेपी कर रही होती हूँ, तो बहुत सी जगहों पे मैं स्केड्यूलिंग और रूटीन को बासकत अपने साथ रिलेट करती हूँ इस तरह से कि देखें, बेशक ऑन एंड ऑफ इक्का दुक्का केस लगे, जैसे भी केस लगे, लेकिन एक रूटीन हम दोनों मियाँ बीवी ने असाइन की हुई है। इसकी बेसिस पे मैं अपना क्लिनिक रन कर पा रही हूँ और वो अपना कारोबार या अपनी नौकरी कर पा रहे हैं। तो यू यू कैन डिस्क्लोजर थोड़ा बहुत हल्का न्यूट्रल वे में, जहाँ कनेक्ट बना सके वहां कर सकते हो, लेकिन पर्सनलाइज आप कुछ भी शेयर नहीं करते। ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि अपनी जाती लाइफ की जो हकीकतें हैं या जो भी आपकी वो हैं, उसको नहीं आप शेयर करते। जहां पे आपको लगे कि यूनिवर्सली ये चीज कनेक्ट की जा सकती है, तो आप अपनी काउंसलिंग स्किल के अंदर डाल सकते हो। उससे पेशेंट आपका कनेक्ट होता है और वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाता है। जैसे मैं एक लाइन यूजुअली कहती हूँ क्लाइंट से कि देखें, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट हूँ, कपल थेरेपिस्ट के लेवल पे आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी एक खानदान चलाती हूँ। मैं ये सिर्फ ये लफ्ज यूज करती हूँ कि मतलब मेरी भी औलाद है, सब कुछ है, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो इससे मैं क्या करती हूँ, एक तरह से उनको डिस्क्लोजर देती हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट करती हूँ। तो आपकी काउंसलिंग के अंदर ये वाला जब आता है, तो बहुत मोहतात होकर आपने क्लोजर लेवल पे लेके जाना है कि लेटर ऑन आपको कहीं डिफिकल्टी ना हो। अब गोल सेटिंग पे जाते हैं, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल काउंसलिंग का की स्किल है, और ये भी करने से आता है गोल सेटिंग। जैसे बहुत से क्लाइंट आपके पास आते हैं किसी पैनिक एपिसोड में या कुछ में मैनेज किया हुआ है, और आप लोगों ने पूरी, अब जैसे मेरा पूरा पैकेज प्लान बनता है क्लाइंट के साथ, मैं 10-10 घंटे बाद का एक क्लाइंट पे काम करती हूँ। हम क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं वहां पे पेशेंट हमारा इतना नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर आता है तो हमारे पास स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच, उस तरह से हमारी ट्रेनिंग नहीं है, या हम उस तरह से कहें कि उस तरह की चीजें बिल्ड नहीं है कि एक एप्लीकेशन है उसमें आपने स्कोर डाले और एनालिसिस निकाला एंड ब्ला ब्ला, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हमें हर चीज कस्टमाइज करनी पड़ती है। तो गोल सेटिंग के लेवल पे भी मैं हर एक उसका एरिया ऑफ चैलेंज, लाइफ चेन पकड़ती हूँ, और पकड़ने के बाद मैं बेहतर तरीके से फिर उसके जैसे अगर उसको उसका बेसिक सिम्टम, जैसे मेरी एक एंजाइटी की क्लाइंट है, तो मैंने उनका सबसे पहले ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया, मैंने कहा चले हम सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स की मैनेजमेंट पे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बिहेवियरल एक्टिवेशन और साथ ही रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे डालना है। तो मैंने अपना सारा जो गोल है इसके अराउंड, यानी मैंने कहा 3 सेशन में, 2 सेशन में ये मैनेजमेंट पे लेके जाऊंगी, लेकिन आपने मेरा साथ देना है। थॉट मैनेजमेंट पे मैंने जाना है, तो थॉट मैनेजमेंट पे मैंने कैसे, तो यू नीड टू, आप क्लियर अपनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन रखो, हर सेशन का ऑब्जेक्टिव आपका डिफाइंड हो, हर सेशन के अंदर आपकी क्लैरिटी हो।
मैं आपको यहाँ से एक चीज दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें और मेरे पास फाइल भी पड़ी हो। ये जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें बड़ी चीजें, अब जैसे फर्ज किया एक केस है, इस केस को मैं यहाँ पे, क्योंकि ये केस प्राइवेट है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर नहीं कर सकूंगी, सिर्फ ये बता रही हूँ। एक केस का एनालिसिस जब मेरे पास होता है, तो एक केस का एनालिसिस करने के लिए ये मुझे 3 से 4 दिन लगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्कोरिंग। हालांकि स्मार्टली सब चीजें हो सकती हैं, मेरे पास लैक ऑफ एक्सेस है शायद, या मेरी उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हर पेशेंट का फिर मैंने ये पूरा उसका 6 महीने का ट्रीटमेंट प्लान अलाइन किया, और फैमिली इज ऑन बोर्ड इन दिस। सो हमें हमेशा अपनी काउंसलिंग के थ्रू फिर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर आप अपने क्लाइंट को काउंसल नहीं कर पाते, तो फिर ऑन बोर्ड वो थेरेपी में लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं चलता। तो आपको क्लियर गोल सेटिंग रखनी होती है। अगर पेशेंट आके कहता है कि मेरा रोना कंट्रोल कर दे मैम किसी तरह से, उसका फर्स्ट फर्स्ट गोल ही यही है। और अगर आप फंस जाते हो कि नहीं यार, पहले मैं इसका ये देख लूं, ये देख लूं, ये देख लूं, नो, फर्स्ट उसने अगर जो चीज आपसे रिक्वेस्ट की है, आप उसी पे फोकस करो, और आपका गोल भी यही चला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, लेट्स एम टू रिड्यूस योर पैनिक एपिसोड। ये देखें, पहले तो टू वे ट्रैफिक इस तरह से चलता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ से थेरेपिस्ट अपने लेवल पे चीजों को एसेस कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि यार कहाँ से मैं इसका ट्रीटमेंट शुरू करूँ। तो वो तो ठीक है, जब आपका क्लाइंट आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप अपनी गोल सेटिंग और आइडेंटिफाई करके वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट उसकी रिलैक्सेशन है, और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो टेक्निकली भी, अगर देखा जाए, जो हम कहते हैं इलाज का तरीकेकार और प्रोटोकॉल भी, तो आप इमीडिएटली, वो कहता है कि मेरे सांस का मसला हो रहा है, मुझे थॉट्स नहीं निकल रही, तो थॉट स्टॉपिंग पे चले जाओ, रिलैक्सेशन साथ साथ बिल्ड कर लो। तो आपने ना गोल सेटिंग हमेशा देखनी है कि किस लेवल पे बिल्ड करनी है। अब जो फोर्थ है, और फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो हमेशा आपका क्लाइंट के साथ, देखिए, जैसे बहुत से लोग वादा करते हैं, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ उस फील्ड के अंदर कहते हैं कि हम आपकी जू को देखेंगे, हम आपकी पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे, आपका इरेक्टाइल ठीक हो जाएगा, ब्ला ब्ला, बहुत बड़े बड़े वादे, और इस पे हाई चार्जेस पे लिए जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन में वहां मार्क नहीं कर रहा होता। तो आप ऑनेस्टली, जैसे मेरा फीडबैक हमेशा, जब भी कोई कहता है फिजिकल एग्जामिनेशन हमें रिक्वायर्ड है मैम, हमें ये अपने पाँव दिखा दें, ब्ला ब्ला, इस तरह के फिटिश बिहेवियर्स के साथ, तो मैं क्लियर अपना फीडबैक, मतलब ये तो फर्स्ट कॉल पे भी होता है, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसी चीज बिल्ड होती है, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स करती हूँ किस तरह से। और उसी के साथ यहाँ पे, जैसे काउंसलिंग के अंदर हम कह रहे हैं ना, ये जनरल केस की बात हुई है कि आई नोटिस्ड when you talk about family your tone becomes very low। तो आप अपने क्लाइंट से किसी टाइम में जब वो बातचीत कर रहा होता है, तो आप उसके मूड की फ्लक्चुएशन को चेक कर रहे होते हैं, बिहेवियर की असेसमेंट, जैसे बात का किसी ट्रोमेटिक इवेंट पे लोग जाते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पा रहे होते, लेकिन जब उसके बारे में एकदम से सोच के आप उस एरिया पे जाते हो, चाहे वो एकेडेमिया क्या है, एकेडेमिक में बुली होता है, चाहे वो उसका मैरिटल बेस्ड है, वहां पे कोई अब्यूज है, चाहे वो उसका फैमिली के अंदर कोई कंफ्लिक्ट है, तो वो एकदम से ना उसका बॉडी रिस्पॉन्स करता है। आपकी इतनी विजिलेंसी होनी चाहिए कि उस पर एकदम से आप क्लियर करें, अज्यूम ना करें। इस फीडबैक का या इस कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन का मकसद ये है कि आप क्लियर करें कि आपने जो रिफ्लेक्शन ली है, क्या वाकई में यही है, ये सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, क्या है, आप उसको क्लियर कर लें इस लेवल पे। साथ ही मेरे साथ अपने थम्स वो करके मुझे काइंडली बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। बच्चा लोग, या मैं स्क्रीन से ही बात कर रही हूँ? यस मैम, सुन रही हूँ। चलो जबरदस्त हो गया। थैंक यू अक्सा। सो अब फीडबैक के साथ साथ हम अगर अगली अप्रोच की तरफ जाते हैं, और ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, जैसे मैंने अभी बात की ना कि कुछ लोग आपके पास सिर्फ और सिर्फ सुनाने आते हैं, कि मतलब वो अपनी अटेंशन, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ड्राइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेशन रिलेशनशिप। अब अनकॉन्शियसली डायनामिक्स को भी आपको देखना होता है, कि उसकी अवेयरनेस अपने पास भी रखनी होती है, और आपने फिर क्लाइंट के साथ इस चीज को किसी न किसी लेवल पे डिस्क्लोज भी करना होता है, रिफ्लेक्शन भी करनी होती है, कि आई नोटिस राइट नाउ यू अवॉइड आई कांटेक्ट विद मी। जब बासकत आप ऐसे सवालात करते हो, क्लाइंट आगे से रिस्पॉन्स देता है, झूठ बोल रहा है तो समझ आ जाती है,
कहीं पे ब्लेम कर रहा है तो समझ आती है, कहीं पे अ, अपने लेवल पे गिल्ट पे जा रहा है तो समझ आ रही होती है। ये विजिलेंसी डेवलप होती है जब आप डिफरेंट क्लाइंट के साथ बात करते 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 फिर आपको समझ आ जाती है कि यार कहाँ से, अगर इसको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, किसी चीज पे अच्छा नहीं लग रहा, कोई मेरी बात इसको बाज़त आप काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि कन्फ्रंटेशन पे जब जाते हो तो नागवार गुजरती है, लेकिन बार बार पेशेंट को खींच के कनेक्ट करते हो थेरेपी के अंदर कि वो अंडरस्टैंड कि ये आपको बात मेरी बुरी लग रही है, लेकिन क्योंकि इलाज की तरतीब के अकॉर्डिंग और आपकी अलामात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे ये कहना, मुझे लगता है कि ये मेरा कहना यहाँ मुनासिब रहेगा, ये इस तरह से करके। या अगर उसकी फीलिंग आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी आ रही है जिसमें क्लाइंट बात का सामने नजर आ रहा होता है कि क्लाइंट ना अब आपको मजीद सुनना नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि आपका प्रोटोकॉल ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि चार चीजें उसे सिखानी है, तो फिर आप पॉज लेते हो। ये मेरे ख्याल से लास्ट के किसी सेशन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पेशेंट अगर आपको लग जाए तो फिर आप एजेंडा और सेटिंग पे ना जाएं, पेशेंट को कंफर्टेबल करें फिर कनेक्ट करें, बेशक आपको 5 मिनट उसमें लेने पड़े, उसको रिक्वेस्ट करें कि आप बाय तशरीफ रखें, मैं अगला पेशेंट देख लेती हूँ। तो इस तरह से आपने फिर अपनी प्रोफेशनल काउंसलिंग के दरमियान गैप दे के रिकनेक्ट जरूर करना है इसको। अच्छा, इंटरप्रिटेशन जो है ना, इंटरप्रिटेशन, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज अ डिफरेंट, लेकिन क्योंकि आप क्लाइंट की जो मीनिंग्स हैं, ये वो चीज़ है जो इंस्टिंक्टली आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। आप रिस्पॉन्ड पेशेंट को उसके बेसिस पे क्वेश्चनिंग के लिए डाइव इन करते हो, फिर आगे से पूछते हो, फिर रिलेट करते हो, फिर उसको कनेक्ट करते हो, फिर कोई इंटरवेंशन रिकमेंड करते हो, इस तरह से। तो ये जो सारी पॉसिबल मीनिंग जो भी आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, जिसकी एक्सपीरियंसेस और फीलिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने बिल्ड किया है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंटरप्रिटेशन किस लेवल पे जा रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिखिए, इट सीम्स लाइक व्हेन अथॉरिटी फिगर्स क्रिटिसाइज यू, इट ब्रिंग्स बैक द सेम हेल्पलेस फीलिंग यू डिस्क्राइब फ्रॉम द चाइल्डहुड। अब क्योंकि आपके पास पूरी, जब मैं केस चेन कह रही हूँ ना या लाइफ चेन कह रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने उसकी हिस्ट्री भी ले ली, उसका एनालिसिस भी रन कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और मेरे पास उसका इनफ डाटा है जिसकी बेसिस पे मुझे पता है कि यार अभी जैसे मेरे पास 30 साल का एक मेल रिपोर्ट होता है, और मेल अपने बचपन से लेकर अभी तक और पिछले 6 महीने में अपने ब्रेकअप के बाद उसका ओपन होता है, यानी बैक एंड के सारे ट्रॉमास जो उसने उस टाइम पे, बुलिंग देखी, माँ बाप के मसाइल देखे, अपनी फैमिली के अंदर क्वार्रल्स देखे, जितने भी कन्फ्लिक्ट देखे, सब चैप्टर्स इस ब्रेकअप ने एग्रीगेट किया, और उसके जैसे हम कहते हैं ना कि एक सुनामी बन के उसके बिहेवियर में खाना पीना नींद सब कुछ अब सिर्फ वो रह जा रहा है। हमें ये देखना होता है कि कहाँ से हमने इंटरप्रेट, किस किस थॉट को, क्योंकि देखियो हमारी जो, हम थॉट रीडर है ना, हमें कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट नोज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, और उसके लिए प्रैक्टिस और इंटरप्रिटेशन की स्किल रिक्वायर्ड होती है। आपकी जो एक होता है सिक्स सेंस होती है, एक होता है प्रैक्टिस, एक होती है एक्सपीरियंस, एक होता है नॉलेज, आपकी सारी चीजें फिर कंबाइन होके आपकी इंटरप्रिटेशन में आपको मदद कर रही होती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने क्लाइंट की इंटरप्रिटेशन के लेवल पे जाएं और उसे अगर किसी लेवल पे रिफ्लेक्शन करें, तो यू हैव अथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिम या हर। तो इस तरह से बेहतर तरीके से आप अपनी स्किल को उसके साथ कनेक्ट करके काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ एड्रेस चल रहा है उस टाइम पीरियड पे। अब ये जितना हमारा, 1 मिनट दीजिएगा, ये समरी, अगर फर्ज किया, ये लिंकिंग थीम्स, अब देखो आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने केसेस हिस्ट्री को बताया, हिस्ट्री के साथ मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बताया, फिर उसके बाद मैंने कहा हिस्ट्री के अंदर भी जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं थीम वगैरह वो सारी चीजें, तो आपको, जैसे मैं पिछले पॉइंट के साथ लिंक करूंगी कि आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, साथ ही साथ समरी भी वो क्लाइंट की जर्नी के अकॉर्डिंग अक्रॉस सेट कर रहे हो। अब ओवर द पास्ट वीक, एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आई हैव नोटिस अ पैटर्न, ईच टाइम यू फील रिजेक्शन, यू फेस रिजेक्शन, यू विदड्रॉ, डू यू सी दैट लिंक टू। फिर आप ये कन्फ्रंटेशन के लेवल पे है, लेकिन आप क्योंकि समराइज कर रहे होते हो एज अ होल ही सिचुएशन, तो उसकी बेस पे आप देखते हो, उससे पूछ लेते हो कि अब मेरी समझ में ये आ रहा है, क्या मैं ये ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि आप बार बार, जैसे एक क्लाइंट, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लाइंट है जो कि अपनी बच्ची की रिश्ता टूट जाने की वजह से बार बार दुखी होती है, और उसे कहती है अगले घर जाओगी तुम, अगले घर जाओगी, तुम्हें ये सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए। उसका सैडनेस जो है
मेरी इंटरप्रिटेशन जो अभी तक की है, और मैं इस केस को अगर देख रही हूँ, तो उसकी सैडनेस बार बार ब्लेमिंग पे और बार बार उसको फियरफुल बनाने पे जा रही है। तो आप फिर लिंक करते हो कि यार क्या ये ऐसा ही है, या मैं सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, या मैं पूरी आपकी गुफ्तगू को ये थीम दे रही हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो फिर इस लेवल पे आपने इस चीज को देखना है कि क्या चीज बेहतर है और किस तरह से क्लाइंट आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। अब जो एडवांस क्वेश्चनिंग है ना, एडवांस क्वेश्चनिंग के 3 लेवल हैं। 3 लेवल में हम सर्कुलर कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं, ये मुझे वर्ड सही से बोलना नहीं आता, लेकिन सोक्राटिक वे में क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो अब ये तीनों जो लेवल हैं, इन लेवल के लेवल पे आपने चेक करना है कि कौन सी टेक्निक ऑन टाइम मेरी क्या चलेगी। जैसे हाइपोथेटिकल में कहते हैं, इफ यू, ये एनजाइटी के पेशेंट के साथ ज्यादा चीजें, ये इस पूरे थीम को डिजाइन किया गया है। तो इफ यू वर लेस एंशियस, हाउ वुड यू योर डे लुक डिफरेंट। तो आप उससे कहते हो कि यार ऐसा अगर होता है तो क्या होगा। फिर या तो उसे कहते हो कि व्हेन यू फील स्ट्रेस, हाउ डज योर स्पाउस यूजुअली रिस्पॉन्ड। फिर आप घुमा फिरा के दोबारा से उसके स्ट्रेस और उसके रिलेशनशिप और उसकी जो ऑनगोइंग लाइफ है उस पे लेके आ रहे होते हो। फिर अगर हम कहते हैं कि व्हाट एविडेंस सपोर्ट थॉट दैट यू आर फेलियर। अब जैसे मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया था कि बास्कत इंटरनेशनल कम्युनिटी कनेक्ट होती है हमारे साथ ना। तो उनके अपने ट्रेडिशनल, जैसे एक बच्ची या बच्चा किसी ईरान, इराक या अफगानिस्तान इस तरह के इलाके से बिलोंग करता है, और उसकी ट्रेडिशन, और वो बाहर चला गया और वो पाकिस्तान आ गया। तो अब बास्कत ये होता है कि इन बच्चों के अंदर ना, और हमारे यहाँ भी देखो, हम भी आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो हम माँ बाप को कहते हैं कि बच्चा अगर किसी डिसऑर्डर में चला गया है, किसी प्रॉब्लम में चला गया है, तो ये फेलियर नहीं है, दिस इज एविडेंट बेस्ड डिजीज। तो आप फिर कनेक्ट करते हो, और आपके हम ये कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसकी बीमारी ही आपका सबसे बड़ा फेलियर है, आपने सब खो दिया। ऑल्दो दिस इज वेरी हैवी लाइन फॉर क्लाइंट्स, फैमिली पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि उसे लॉजिकली कनेक्ट करना होता है ना। इसी तरह से जो बंदा कह रहा है कि यार मैंने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया, और पीएचडी कर रहा है वो, तो फिर आप एकदम से उसे कहते हो कि नहीं प्लीज लेट्स लेट्स गो बैक टू योर लाइफ। और क्या ये सारा जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये चीजें उसमें एविडेंट हैं आपके फेलियर की, या ये चीजें ऐड इन कर रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो आपने ना कुछ चीजों को एविडेंट बेट क्लाइंट से फिर पूछना है, उसकी उसकी अपनी जो उसने सारी कहानी बताई होती है, जो भी बताया होता है उसी में से उठा के अच्छी चीज को भी और इस चीज को भी, कि ये क्या ये वाला एविडेंस सपोर्ट कर रहा है। आपने कहा कि रिश्ता चला गया, अब मैं कोई मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था तो अब मैं रिश्ता कनेक्ट नहीं कर पा रही, और अब मुझे पैनिक अटैक होते हैं, और मेरा डिप्रेशन शुरू हो गया, और अब मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी इशू है, ब्ला ब्ला, इस तरह के साथ क्लाइंट अगर आता है, तो आपने फिर कनेक्ट करना है कहाँ पे मैं बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब ये कल्चरली और कंटेक्चुअलाइजेशन के लेवल पे अगर देखा जाए, तो आपका कल्चर, रिलीजन, सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है काउंसलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने चेक करना है कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, इन योर फैमिली एक्सप्रेसिंग इमोशन इज डिस्करेज्ड, हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस हाउ यू मैनेज सैडनेस टुडे। हमारे यहाँ तो मेल रोल है, तो उसको कितना ज्यादा बुरा कहा जाता है, कमजोर कहा जाता है, नामर्द कहा जाता है, बहुत लान तान की जाती है। इसी तरह से फीमेल कोई बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहादुर या माचो औरत साबित करना शुरू हो जाए तो किस तरह से। तो इट्स ऑल डिपेंड हाउ योर कल्चर इज सपोर्टिंग। जैसे इसमें हम ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंटली हम इस तरह से मार्क कर रहे होते हैं कि एक बच्ची को हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे 50-50 हजार तक के सूट ले रहे हैं, दे के रहे हैं, लेकिन वही बच्ची जब अपने राइट के लिए बाहर लेट नाइट निकलती है, एक साइड पे आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, हर तरह की यशी दे रहे हो, एक साइड पे वो कहती है कि मैं अगर नाइट में नौकरी करना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है, तो वहां आप रिस्ट्रिक्ट करते हो। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर ये बिहेवियर्स चलते नजर आते हैं। तो आपने चेक करना है कि कहाँ पे यार क्या चीज किस तरह से रिसीव की जाती है। जैसे अगर फर्ज किया क्योंकि कपल्स के अंदर ना बहुत सी चीजें, अब ऐसा केस जिसके अंदर मेल सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है और फीमेल बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो दे कंट्राडिक्ट विद द थिंग, और दे आर नॉट कंफर्टेबल हियर, फिर वो भाग के वापस चले जाते हैं।
तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी बेसिस पे ना हम इन्फ्लुएंस किस चीज की बेसिस पे हुए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग क्या है, लोकल कल्चरल सेंसिटिविटी हमारी क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या हमें कह रहा है, ये भी आपने देखना है अपने क्लाइंट का और उसी के अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। अच्छा, कंट्राडिक्ट ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेम के लेवल पे लेके जाती हूँ। अब जैसे ऑफरिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू शिफ्ट क्लाइंट्स थिंकिंग, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम, एक है समराइजेशन, समरी आप कर रहे हो, पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, वो भी स्किल्स हैं। अब इसके लेवल पे आप रिफ्रेम भी साथ साथ कर रहे होते हो। जैसे क्लाइंट, आई फेल्ड माई एग्जाम, आई एम यूजलेस, काउंसलर कहता है दिस शोज रिजिलियंस, यू आर स्टिल हेयर सीकिंग सोल्यूशन। सो आप कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकालते हो जिसकी बेस पे उसकी पॉजिटिविटी या मोटिवेशनल, ये क्योंकि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है ना, इसी के साथ इंटरव्यूइंग और मोटिवेशनल थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो काउंसलिंग की स्किल्स के लेवल पे चल रही होती हैं। तो आपने इस चीज को अलग अलग से, कोई भी नहीं है, सब रॉकेट साइंस नहीं है, सब मिल के चलता है। लेकिन क्योंकि ये कतरा कतरा है ना सारा, अगर एक एक्सपर्टी नहीं अगर मिस हो जाएगी ना तो बहुत ज्यादा, अम, एक दो एक्सपर्टीज भी मिस हो जाती है इन सारे में से, तो आपकी काउंसलिंग के अंदर वो जान नहीं रहती। तो आप समझो ये सारे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी काउंसलिंग के अंदर आपको काम आते हैं। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ ब्रीच करना है, कहाँ ब्रीच नहीं करना। सुसाइडल के हवाले से फैमिली को बताना है, ये देखो ये कोड ऑफ कंडक्ट आप अपने स्कूल, अपनी जो कोर्सेज लाइन है बाकी लॉन्ग वाले, जैसे एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसमें जरूर पढ़ते हैं। जहां पे बच्चा अब्यूज हो रहा हो वहां पे आप ब्रीच कर सकते हो, बुलिंग हो रही हो ऐसी जिसकी बेसिस पे उसको जान को खतरा हो, वहां आप ब्रीच कर सकते हो। जहां पे खतरा हो कि ये सुसाइड कर सकता है, वहां ब्रीच कर सकते हो। इसके अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं है मैक्सिमम जो जनरली काउंसलिंग में कही जाती है। तो आपने एथिकल कंडीशन के साथ उसको खुद को लिंक करना है। व्हेन अ क्लाइंट डिस्क्लोजेस इंटेंट टू हार्म, यहाँ पे जो मेंशन हुआ है, तो आपने देखना है कि कहाँ तक आप उस क्लाइंट को, जैसे मैं इस तरह का क्लाइंट मुझे सेल्फ हार्मिंग पे, अब कुछ केसेस होते हैं वो अपने थाइस पे ज्यादा बच्चियां कट लगाती हैं, वो अपनी आर्म नहीं दिखाती क्योंकि फैमिली वहां पे बार बार देख रही होती है। तो मैं क्योंकि बाज का मुझे जहाँ पे इंडिकेशन आ जाए मुझे लगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या पॉसिबल है कि मैं देख सकूं कि आपने कहीं कट तो नहीं लगाया हुआ। जहां पे ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि सेल्फ हार्मिंग इनकी बाज़त प्राइवेट पार्ट्स तक जा रही है, तो वहां पे मैं डिस्क्लोजर, फिजिकल मेडिकल डॉक्टर हमारे पास ऑन बोर्ड होती है, मैं उनका हेल्प से नर्स को बुला के मैं उनका वो कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास पेशेंट कंफर्टेबल होता है, अदरवाइज नहीं। ये चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहाँ बाकायदा बोल रही हूँ, सो मेल प्रैक्टिस पे ना जाइएगा। सो इम्पोर्टेंटली हमारे पास, अब केस शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप सबसे पूछना चाहूंगी, अभी तक आप लोगों को जितनी चीजें बताई हैं इसमें कोई सवाल तो नहीं है? फाइजा, मरियम, असवद, कोई सवाल यहाँ तक है? कराची वाली बच्चियां आज हमें ज्वाइन नहीं कर रही, उनके लिए तो ये लिंक ही शेयर करना पड़ेगा, वो बारिश की वजह से उनकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का मसला है। नो मैम, चलो, अभी तक नहीं। चलो जबरदस्त हो गया। अच्छा, आज हमें आमना ने नहीं ज्वाइन किया हुआ, हम इस लिंक को, क्योंकि 6 मिनट रह गए, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हम अगले सेशन में ओपन करते हैं और फिर डिस्कशन भी करते हैं एक दूसरे के साथ, और फाइजा और मरियम हैं तो हम उनसे उन सीख भी लेते हैं कुछ, ठीक है? ओके, सी यू इन अ मिनट बच्चों, आ जाओ फिर जल्दी से।